बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और झटपट से बन जाने वाले आलू के पुलाव की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में इसका जायका बेहतरीन लाजवाब होता है। वैसे आलू पुलाव तो आपने काफ़ी दफ़ा बनाया होगा, लेकिन जब आप इस रेसिपी से ये आलू पुलाव ट्राई करेंगे तो बाकी तरीके तो भूल ही जाएंगे। बेहतरीन मज़ेदार ये आलू का पुलाव बनकर तैयार होता है। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से आलू के पुलाव को किस तरह से बनाया जाता है। और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में आपको बताऊंगी कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन खिले खिले चावल बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये पुलाव बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं इसको बनाना। 2 कप बासमती चावल लिए हैं और चावल को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिया है 40 से 45 मिनट के लिए। और जब चावलों को आप धोएं तो हल्के हाथों से मसल कर धोएं, ताकि चावल के ऊपर जो भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए और चावल अच्छी तरह से साफ सुथरे हो जाएं। और 40 से 45 मिनट के लिए इनको भिगो कर रख देंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, एक बादियान का फूल, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 2 तेजपात। अब इन गरम मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे स्लाइस की हुई प्याज। एक बड़े साइज की प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था और अब प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना हाई फ्लेम पे, वरना इसका कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से चावलों का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक और कुटी हुई हरी मिर्चें। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने अवन दस्ते में कूट लिया था। पेस्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना, कुटा हुआ अदरक और कुटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। अब अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसको भी फ्राई कर लेंगे, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे और टमाटर को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। अब टमाटरों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अगर आप छोटे साइज के टमाटर इस्तेमाल करें तो फिर आप 3 ले लें। अब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से टमाटर को भी भून लेंगे, ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे आलू। 3 मैंने मीडियम साइज के आलू लिए थे और आलू को अच्छी तरह से धोने के बाद बड़े पीसेस में काट लिया है। अब आलू को भी अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे, ताकि अच्छा सा इनमें फ्लेवर आ जाए, आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये आलू का पुलाव बनता है। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये आलू का पुलाव ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। अब आलू को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया इसमें ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा आलू के पुलाव में। 4 हरी मिर्चें डालेंगे और मसाले के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए सारी चीज़ों को भून लेंगे, ताकि जो नमक डाला है उसका फ्लेवर जो है वो सारी चीज़ों में वेल कंबाइन हो जाए। और तब तक इसको भूनेंगे कि ऑयल इसका सारा सेपरेट नज़र आने लगे। तो दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से सारी चीज़ों को भून लिया है। ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है। अब आलू को गलने के लिए रखेंगे, तो इसमें पानी डालेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आपने मेजरमेंट करके ऐड करनी है। जिस कप से आपने चावल लिए हैं उसी कप से आपने पानी डालना है। 2 कप मैंने चावल लिए हैं, उसके हिसाब से मैंने इसमें 3.5 कप पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना चावल भी टूट जाएंगे और आलू भी मैश हो जाएंगे। तो पानी की क्वांटिटी आपने उसी कप या उसी ग्लास से मेजर करनी है जिससे आपने चावल लिए हैं। अब इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं तो आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने कवर करके पका लिया है।
और इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे भीगे हुए चावल। तो चावल को जिस पानी में भिगोया था वो पानी मैंने फेंक दिया है और सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से चावल को मिक्स करेंगे। 40 से 45 मिनट के लिए चावलों को ज़रूर भिगोएं ताकि चावल बहुत ही मज़ेदार खिले खिले बने। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे पानी के हिसाब से नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून पहले ऐड किया था और 1 टीस्पून नमक इस पॉइंट पर ऐड करेंगे जब इसमें चावल डालेंगे, ताकि नमक का जो फ्लेवर है वो चावलों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो टोटल मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक डाला है, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और हल्के हाथों से इसको भी मिक्स करेंगे चावलों में। लेमन जूस डालने से क्या होगा, चावल टूटेंगे भी नहीं और खिले खिले बनेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि चावल का जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। स्टीम में जब चावल पकेंगे पानी में तो बहुत ही मज़ेदार खिले खिले चावल बनकर तैयार होंगे। अब 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं, पानी सारा चावलों का खुश्क हो गया है। सिर्फ 1/4 कप पानी अभी इसमें बाकी है। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको दोबारा से कवर करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। और 7 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और दोबारा से 10 मिनट के लिए इसको स्टीम में रहने देंगे, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार आलू का पुलाव रेडी हो गया है। और इसको मिक्स करने का तरीका ये है कि चम्मच को साइड से हल्के से चलाते हुए मिक्स करेंगे। सेंटर में चम्मच नहीं लगाना वरना चावल टूट जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये आलू का पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितने खिले खिले ये चावल बने हैं। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। पानी की क्वांटिटी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस्तेमाल करें, ताकि चावल खिले खिले बने और टूटे नहीं। और लेमन जूस चावलों में डालने से चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन आपका ये आलू का पुलाव फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनकर तैयार होगा। इसको आप सर्व करें चटनी के साथ और अचार के साथ, बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार आलू पुलाव की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इसका जायका उतना ही लाजवाब है। और जब आप ये पुलाव बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।